बेटा बनकर एक बहू ने जीता सास का दिल। रात 1 बजे सावित्री जी को अचानक प्यास लगी और गला सूखने लगा, तो वह पानी पीने के लिए किचन में गईं। पानी पीकर वह अपने कमरे में वापस जा रही थी कि बहू के कमरे से आ रही अपने बेटे की आवाज़ सुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे को अनाथ आश्रम से उठाकर एक माँ का प्यार दिया, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने सभी शौक़ और इच्छा को दफन करके अभी 1 महीना पहले ही उन्होंने बेटे की शादी उसी की पसंद की लड़की से की थी। बहू भी नौकरी करती थी और आज वही बेटा उन्हें ही वृद्ध आश्रम में छोड़ने की बात कर रहा है। हे प्रभु, यह कैसा नसीब का खेल है। अभी यह सारी बातें उनके मन में चल ही रही थी कि बहू की बातें सुन उनकी आंखों में आंसू आने लगे। बहू ने कहा, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? जिस माँ ने आपको अनाथ आश्रम से उठाकर अपने घर लाई, एक माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, आपकी छोटी छोटी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों के घरों में काम किया है। आपकी पढ़ाई के लिए उन्होंने अपने जेवर और घर को भी बेच दिया और आप आज उसी माँ को वृद्ध आश्रम में भेजने की बातें कर रहे हैं। वह चाहती तो आपको अनाथ आश्रम में भी छोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह आपको एक माँ का प्यार देना चाहती थी, एक घर, एक परिवार और खुशहाल ज़िंदगी देना चाहती थी। और आप उनके बारे में ही ऐसा सोच रहे हो क्या गया है आपको? बेटा, हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं ही पागल हो गया था जो पैसों के आगे एक माँ की ममता और उसके महत्व को नहीं समझ पाया और इतना बड़ा काम करने जा रहा था। मुझे माफ़ कर दो। बहू, आप मुझसे नहीं, माँ से माफ़ी मांगें। पैसा कमाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन माँ बाप की सेवा करने के लिए नहीं। माँ बाप से बढ़कर पैसा नहीं होता। रही बात लोन के पैसों की, तो मैं घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर भी पूरा कर सकती हूँ और यहाँ पर रहकर माँ का भी ध्यान रखूँगी। अगली सुबह बेटे बहू उठे तो माँ पूजा घर में पूजा कर रही थी। सावित्री जी को इतनी सुबह सुबह पूजा करते देख बेटे ने पूछा, क्या बात है माँ, आप इतनी सुबह सुबह और मंदिर में पूजा कर रही हैं? तब माँ ने जवाब दिया, आज मुझे वह सब मिल गया है जिसके लिए मैं सालों से भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मैं कुछ समझा नहीं माँ। बहू के मांग में सिंदूर लगाते हुए सावित्री जी ने कहा, तुम मुझसे हमेशा पूछता था ना कि मैं भगवान से क्या मांगती हूँ। आज मैं तुझे बताती हूँ बेटा। पहले तो तुम मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि रात को मैंने तुम दोनों की बातें सुनी थी जो कि मुझे नहीं सुनना चाहिए था। बहू ने मेरे बारे में जो भी कहा, उसे सुनकर मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और प्यार दोनों बढ़ गया। हमेशा से मेरी एक इच्छा थी कि मेरी एक बेटी भी हो और मैं इसके लिए हर रोज़ शिकायत भी करती थी, लेकिन भगवान ने आज मुझे सिर्फ बेटा ही नहीं, बहू और बेटी तीनों दे दिए हैं। बहू के रूप में मुझे सिर्फ एक बेटी ही नहीं, एक सहेली भी मिल गई है जिससे मैं अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती हूँ। इतना कहकर सावित्री जी ने अपने बहू और बेटे दोनों को गले से लगा लिया। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।